दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी और पंजाब असम्बली में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में मंजूर करारदाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासत से बालातर कौमी इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया गया। रियासत अपने अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उसूल पर फैसला कुन कार्रवाई करे। दहशतगर्दों की बैरूनी सरपरस्ती के वाज़ेह शवाहिद हैं। ऐवान मुतालबा करता है कि बैरूनी सरपरस्तों, अंदरूनी सहूलतकारों, फंडिंग और प्रोपेगेंडा के खिलाफ फौरी, जारहाना, मरबूत और मौसर कौमी रद्दअमल यकीनी बनाया जाए। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती को हर सूरत यकीनी बनाएगी। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफ़ी जराइम हैं। पंजाब असम्बली में मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इस आज़म का इयादा करता है कि सूबा पंजाब बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जिद्दोजहद में किसी किस्म की कमजोरी, मसलहत या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं BLA चंद शरपसंदों का टोला है जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थीं, इसलिए बड़े नुकसान से बच गए। भारतीय मीडिया को भी बलोचिस्तान का बुखार बिला वजह नहीं चढ़ा हुआ। इन लोगों को बुरी तरह शिकस्त होगी। अता तारड़ ने वज़ीर आज़म से वज़ीर आला KP की मुलाकात बर्फ पिघलने के मुतरादिफ करार दी। BLA तो एक चंद लोगों का टोला है जो शरपसंदी चाहते हैं, जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और बलूचिस्तान का सूबा, उस पर आप देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। इनका कोई दीन ईमान मज़हब नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टाइल एलिमेंट से पैसे लेके और शरपसंदी करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि भारतीय मीडिया बलूचिस्तान क्यों करता है? उसको बलूचिस्तान का बुखार क्यों चढ़ा हुआ है? इसलिए चढ़ा हुआ है बिकॉज ये हॉस्टाइल एलिमेंट्स चाहते हैं कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब हो। उनको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये BLA को बुरी तरह से बहुत आइस ब्रेक हुई है कि वज़ीर आज़म ने पहले बहुत मरतबा कहा कि जी आप आएँ, बैठ के बात करें, और इस दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त की कि मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। दरख्वास्त की थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और वो आए, मगर वज़ीर आज़म की स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। डॉक्टर तक रसाई बानी PTI का बुनियादी हक है। बानी PTI को डॉक्टर के हक से क्यों महरूम रखा गया है? सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी को उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप में आखिर क्या मसला है। अपोजिशन लीडर सेनेट ने तजवीज़ दी कि सेनेटर्स का वफ़द जेल का दौरा करे और देखे हकायक क्या हैं। वफ़द में हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 या 3-3 सेनेटर्स शामिल हों। दूसरी जानिब पेशावर में यंग लीडर्स कन्वेंशन में तलबा ने वज़ीर आला को लाजवाब कर दिया। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान कहा, दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है लेकिन KP में तो असली है। दूसरे सूबों में तरक्की हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुस्कुराते रह गए। कहा, हमारी तरक्की ये है कि आप वज़ीर आला से सवाल कर रहे हैं। तरक्की से तवाई पर तरक्की माने पहले लगन कोई गई करा बस तरक्की करेदा आगा MNA NPS दी दावी पूर्ण औ दावी हुजूर तरक्की करेदा मुम पर 15 साल के खैबर पख्तूनख्वा ता दगा वर्कर च जमा खोर दत्त उदरी के वज़ीर आला ना सवाल कई का तरक्की मा वकलदा का शऊर च कमने माफ पलो खलको ता वर्कर च जमा यो खोर उदरी की आगा द सूबे द चीफ एग्जीक्यूटिव ना दगा सवाल कई। कन्वेंशन सेंटर के बाहर समा से गुफ्तगू में तलबा ने सारा माजरा बताया। आपको सुनवाते हैं। ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक एग्जेजरेटेड किस्म का बयान था कि उसमें ज्यादातर नफरत और इश्तियाल अंगेजी थी। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके सूबे में जो असली हुकूमत है, पिछले 15 साल से आपके सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की? आपके जो इदारे हैं वो तरक्की पजीर होते जा रहे हैं, आपका सूबा बिल्कुल डाउन जा रहा है और दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं। तो असली हुकूमत में तरक्की होनी चाहिए कि जाली हुकूमत में? तो उन्होंने जो है ना जवाब में मुझे ये कहा कि आप तरक्की किसको कहते हैं? आप तरक्की अगर ये तरक्की है कि भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल उन्होंने पहला पूरा सुना नहीं ना। उनके पास ये था कि वो मुझे माइक देते, सवाल का जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यू मे बी ऑफ द ANP और जमात इस्लामी बट एवर।
आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर जाकर बैठना नहीं, केपी के अवाम की खिदमत करना है। लोग फितना फसाद से तंग आ चुके, पीटीआई की कॉल पर लोगों ने कान नहीं धरा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा माजी के चंद बरस में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया, इमलाक को जलाना सिखाया गया, नौजवानों को फितना फसाद की तरबियत दी गई। पिछले चंद साल हमारी जो यूथ है, जो उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है। उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। उनको ये भी सिखाया गया था कि परफॉर्मेंस निल हो, बेशक बयानिया बस बनाना है, नैरेटिव बस बनाना है, चाहे वो नैरेटिव 100% झूठ हो। लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम सफर कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें। अब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस का कमांडर 3 साल बाद तब्दील, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। सुबकदोश आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को डीजीएफआईए की सरबराही सौंप दी गई। पंजाब पुलिस के नए सरबराह राव अब्दुल करीम का ताल्लुक नवाब शाह से है। इसके अलावा उन्होंने 1996 में एसएसपी की हैसियत से पुलिस सर्विसेज में कदम रखा। पंजाब पुलिस के सरबराह की हैसियत से तकर्री से कबल राव अब्दुल करीम एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तैनात थे। आपको मजीद बताएं तो उन्होंने एडिशनल आईजी पीएचपी, कमांडेंट पंजाब कॉन्स्टेबल और आरपीओ गुजरांवाला के ओहदों पर भी खिदमत सरअंजाम दी। लाहौर, गुजरांवाला और शेखुपुरा में एसपी रहे। मियांवाली, कुसूर और झंग में डीपीओ के फराइज भी बाखूबी निभाए। इसके अलावा राव अब्दुल करीम ने आईजी पंजाब का चार्ज संभाल लिया। सीपीओ आमद पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मीडिया से गुफ्तगू में राव अब्दुल करीम ने कहा कि क्राइम कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। थाना कल्चर में मजीद बेहतरी की जरूरत है। पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, जो काम करेगा वही रहेगा। किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेसिक फंक्शन है वो हमेशा से यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए। इन दोनों चीज़ों का मकसद ये है कि जो आवाम की खिदमत। थाना कल्चर में बहुत बेहतरी आई है और बहुत सी की अभी जगह मौजूद है। ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा। एक और अहम मामला, लूटी हुई कौमी अदालत की सरकारी खजाने में वापसी। जाली पेंशन केस में नैब की बड़ी रिकवरी। हैदराबाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ग्रेड 18 के साबिक एडिशनल डायरेक्टर मुश्ताक के इंतकाल के बाद बेवा से रिकवरी। नैब ने बेवा की प्ली बार्गेन की दरखास्त पर 2 अरब 67 करोड़ मालियत के लूटे गए असासे वापस ले लिए। इसके अलावा 4.5 किलो सोना, 49 लाख रुपए नकद, 1.5 करोड़ रुपए के इनामी बॉन्ड्स और 10 लाख रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट्स भी शामिल हैं। मजीद आपको बताएं तो 1 करोड़ 72 लाख रुपए की 6 लग्जरी गाड़ियां भी रिकवर की गई। शादी हॉल के 50% शेयर्स, 2.5 अरब की 50 एकड़ ज़रई ज़मीन और दर्जनों दुकानें भी जब्त कर ली गईं। जायदाद कराची, हैदराबाद और जामशोरों में मौजूद थी। नैब ने असासे सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दिए। रेफरेंस में एक मुलजिम की हद तक नैब की कार्रवाई मुकम्मल। इसके अलावा दीगर मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरीज जारी हैं। जाली पेंशन केस नैब की बड़ी रिकवरी है। साबिक एडिशनल डायरेक्टर मुश्ताक इंतकाल के बाद बेवा से रिकवरी कर ली गई है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से पाकिस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और मोटरवे मंसूबों पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान ने मार्च में तिजारती वफूद के तबादलों की तजवीज़ दे दी। मुलाकात के दौरान कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारत को मजीद बढ़ाने की ख्वाहां है। टोरंटो में आइंदा माह स्मॉल बिजनेस कन्वेंशन में मुनक्किद हो रहा है। कैनेडियन कंपनियां बदलते तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकती हैं। लाइव स्टॉक, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में पैदावार बढ़ाना चाहता है, निजी शोबे को आगे लाया जा रहा है। मुलाकात में कराची, हैदराबाद और सक्खर मोटरवे की तामीर पर भी गुफ्तगू हुई। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नई मोटरवे को कराची पोर्ट से मुंसलिक किया जा रहा है, जो सरमायाकारी का नादिर मौका है। खारियां से रावलपिंडी मोटरवे सरमायाकारी के लिए ओपन है और इसे 6 लेन किया जाएगा, जबकि मानसहरा, नारान, कागान, चिलास
और गिलगित मोटरवे भी अहम मंसूबा है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कनाडा और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के वफूद का तबादला मुमकिन है और कैनेडियन सरमायाकारों को पाकिस्तान आकर कारोबारी मौके देखने चाहिए। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक का कहना है कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की बदौलत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जिहत मिली। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत 8 शोबों के एक्सपोर्ट का मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने वाले ज़र मुबादला में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का हिस्सा 25% है। नवंबर में हमारी एक दिफाई एग्रीमेंट जो है उस पर दस्तखत हुए, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये पहला मुआहिदा है जिसमें दोनों मुल्कों ने इस बात का अदा किया कि किसी एक मुल्क के ऊपर भी अगर कोई जारियत होती है तो वो दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जारियत तस्लीम किया जाएगा। बरामदात हैं वो एक नए सतह पे पहुंची, $720 मिलियन, जो तकरीबन 35% पिछले साल के मुकाबले में इसमें इजाफा हुआ। तकरीबन $590 मिलियन की हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट है। ओवरऑल कहूँ तो तकरीबन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $1.3 अरब पे जो हैं सर्विसेज और गुड्स दोनों को मिलाकर पहुंच गई, जो कि रिकॉर्ड है। $9.3 अरब, यानी हमारी तकरीबन पूरी जो दुनिया से रेमिटेंसेस आती हैं उसका 25% जो है वो सऊदी अरब से आता है।